ढाक वाली गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके 2 बेटे व एक बेटी थी। दोनों बेटे बहुत ही आलसी थे। वे कभी कोई काम नहीं करते थे, ना ही परिवार की कोई जिम्मेदारी उठाते थे, जिसकी वजह से किसान बहुत ही परेशान रहता था। लेकिन किसान की बेटी बहुत ही बुद्धिमान थी। वह घर के सभी काम करती। अरे बेटे, पास के गांव से कुछ सामान लाना है, क्या तुम ले आओगे? हाँ, यहाँ ठीक है। यहाँ कोई मुझे परेशान नहीं करेगा, आराम से सोऊंगा। ऐसा कह सोहन सो जाता है। उधर देर रात घर पर सभी इंतजार करते हैं। अरे क्या हुआ चाचा, इतनी रात किसका इंतजार कर रहे हो? सोहन का, पास के गांव गया है कुछ सामान लाने, अभी तक आया नहीं, बस उसी की राह देख रहा हूँ। अरे चाचा, सोहन वो तो मंदिर के पास वाले पेड़ के नीचे सोया है। क्या? यकीन ना हो तो खुद देख लो, वो कहीं नहीं गया। पिताजी, आप यहीं रुकिए, मैं जाती हूँ। तुम रुको, नहीं, मोहन को कहता हूँ। मोहन बेटे, देखो तो सोहन कहाँ है। आ जाएगा पिताजी। ऐसा कह वह फिर सो जाता है। किसान अपने दोनों बेटों से बड़ा ही परेशान था। दोनों बहुत ही आलसी थे, जिसकी वजह से किसान का भारी नुकसान होता था। एक बार किसान बहुत ही बीमार हो जाता है, लेकिन दोनों के कान पर जूं भी नहीं रेंगती है। तभी किसान की बेटी दोनों को सुधारने के लिए एक उपाय सोचती है। पिताजी, जो हमारा सोना था वह आपने कहाँ रखा है? खेत में, जब भी जरूरी हो तो खेत की खुदाई करके निकाल लेना। ठीक है पिताजी। यह सब दोनों सुनते हैं। अगली सुबह ही दोनों खेत की खुदाई करने लगते हैं। शाम तक वो दोनों पूरा खेत खोद देते हैं, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। दोनों गुस्से में घर की ओर जाते हैं। जैसे ही वह घर के दरवाजे के पास पहुंचते हैं, पिताजी, कल आपने बताया था कि सारा धन खेत में है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि वह किस जगह है? बेटी, उसके लिए तुम्हें उसमें बीज डालना पड़ेगा और पानी देना होगा। जब तक पौधे बड़े ना हो, जिस जगह धन होगा वहां पर कोई भी पौधा नहीं आएगा। यह सब दोनों सुनते हैं। अगली सुबह दोनों खेत में बीज डालने लगते हैं। अब हर रोज वह जाते, खेत में पानी देते, ताकि पौधे जल्दी जल्दी आ सकें व वो दोनों धन ले सकें। समय बीतने लगता है। देखते ही देखते सारे खेत में धान के पौधे आने लगते हैं। कुछ दिनों में वह बड़े भी हो जाते हैं। दोनों खेत में वह जगह खोदते हैं जहां पौधे न उगे हों, पर ऐसी कोई जगह नहीं होती। दोनों फिर गुस्से में घर जाते हैं। घर पहुंचते ही सुनते हैं, पिताजी, पौधे तो सारी जगह उगे हैं, धन कहाँ है? बेटी, उसके लिए तुम्हें सारे पौधे काटने पड़ेंगे। जहां धन होगा वहां के पौधे बड़ी मुश्किल से निकलेंगे। दोनों ये सुन वापस खेत जाते हैं। देखते ही देखते सारा धान कट जाता है। किसान व किसान की बेटी वहां आते हैं। पिताजी, आपने कहा था खेत में धन है। हम दोनों ने वो सब किया जो आपने कहा। खेत की खुदाई की, बीज डाला, पानी देकर पौधों को बड़ा किया, यहाँ तक कि अब उन्हें काट दिया, पर धन कहाँ है? किसान हंसने लगता है। तभी वहां गांव का जमींदार आता है। धान को देखकर वह सारा धान खरीद लेता है और बदले में बहुत सारा धन देता है वह चला जाता है। पिताजी, ये क्या है? वो धन कहाँ है जो आपने कहा? किसान हंसने लगता है। भैया, यही वो धन है जिसकी हम बात कर रहे थे। आप दोनों ने जो मेहनत की, उससे यह धन खेत में की गई खेती की वजह से हमें मिला। दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। वह तब उनको समझ आता है, खेत से धन लेने के लिए खेती करनी होती है। पिताजी, अब हम समझ गए कि बिना मेहनत किए कोई धन नहीं मिलेगा। आज के बाद हम कभी आलस नहीं करेंगे, हम जिम्मेदारी से खेती करेंगे। इस तरह किसान की बुद्धिमान बेटी अपने दोनों भाइयों को सुधारती है। सभी बहुत खुश हो जाते हैं। वह फिर खुशी खुशी रहने लगते हैं।